तो भाई हम शुरुआत करेंगे आज किसकी, आज हम रेशियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या आज रेशियो है। ठीक है, रेशियो क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपात, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया मैंने दो क्वांटिटी उठा ली, मैंने उठा लिया 8 और 16, 8 और 16 उठा ली। ठीक है, तो इनको मैं अनुपात में लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्वांटिटी है वो कितनी है, 8 और 16 की है। जैसे मान लीजिए भाई एक वस्तु आपकी 8 रुपये में आती है और दूसरी आपकी 16 रुपये में आती है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे भैया आगे पे क्या है, हालांकि ये भी आपका रेशियो में है पर लेकिन ये अपना जो पर्पज़ है वो अपने पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, उसको पूरा नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक ऐसे रेशियो में बदलना चाहते हैं जो अपने लिए फ़ायदेमंद हो। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए ऐसी क्वांटिटी यानी ऐसा फैक्टर या ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, अगर मैं 2 से उठाऊँ, 2 से शुरुआत करूँ तो 2 है जो आपका 8 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है भाई। ठीक है, तो 2 को डिवाइड कीजिए, 2 को डिवाइड करेंगे आप क्या आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 और 4, और अगर फिर दोबारा से एक और बार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट रेशियो आ जाएगा, इससे आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये अपना जो रेशियो है वो अपना काम का है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हमारी यहाँ से आपका रेशियो का काम शुरू होता है। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे आपका मान लीजिए हम लेके क्या चले थे 8 और 16 लेके चले थे, 8 और 16 लेके चले थे, हम पहुँच गए कहाँ 1 और 2 पे, और उसके बीच हमको क्या करना पड़ा, किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ा, टोटल हमको 8 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो ये 8 आपको ध्यान में रखना है, 8 आपका क्या है GCD है, यानी वो चीज़ है जो आपको यहाँ से गायब करना है। यानी अगर 8 इंटू एक्स रखे, 2 इंटू एक्स रखे, तो ये जो चीज़ है उन्हें गायब की है, वो अपनी क्या है 8, एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो हमने गायब की है। तो अब इसका मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है कि 8 का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू हमने 8 दे दी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ भाई x एंड 2x, और अगर x को 8 पुट कर दो तो मेरी ये ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी ना भाई, आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम x को न मान के चलेंगे, x को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और जब भी हम ये कहेंगे कि 1 की वैल्यू 8 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ x की वैल्यू 8 मानी जाएगी, 1x की वैल्यू 8 मानी जाएगी। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू कहें, 2 की वैल्यू 8 है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हमारा बेसिक पर्पज़ ये बताना था कि जब भी हम ये कहें ना 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो इसका मतलब वो है कि ये जो हमने संख्या यहाँ से हटाई है ना, इधर से ये जो x हटाया है ना, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, उसकी 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, वो वैल्यू है अपनी। ठीक है, आप इसको थोड़ा पाज करके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको पाज करके थोड़ा समझ लेना है कैसे किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है भाई, ओके। तो अब क्या था हमारा, जैसे इधर से देख लीजिए x है और आपका 2x आपका। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, 3x है, 3x को हमने टोटल कितना, और इधर हमारा टोटल x कितना था 8 और 16 कितना था 24 था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आएगी। ठीक है, दोबारा फिर से हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू 8 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में x की वैल्यू 8 ना कह के हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू 8 कहेंगे। ओके, आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए आपका सभी तरीके से कनेक्शन यहाँ बैठता है। कैसे बैठेगा देखिए, क्या लिखा था हमने 8 और 16 लिखा था। ठीक है, और इसको कहाँ पहुँचा दिया था हमने 1 एंड 2 पे पहुँचा दिया था, इसका मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच कितना अंतर है, 2x में से एक x गया, कितना रह जाएगा x, और इधर आपका क्या कितना का रिलेशन था 8 का रिलेशन था। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी इधर से 8 आ गई, इधर से आप देख सकते हैं। हालांकि जरूर नहीं है कि सभी में x का रिलेशन, जो x का डिफरेंस हो वो 1 ही हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकालते हैं इन पर। जैसे दे रखा है, इन्होंने दे रखा है, क्या दे दिया, बस आपको क्या है कनेक्शन पुटअप करना आना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या है इसकी किसी की टोटल वैल्यू है। ठीक है, टोटल वैल्यू है भाई इसकी, और इसको क्या कर दिया उन्होंने 1/2, 1/3, 1/5 में तोड़ दिया। ठीक है भाई, ओके।
तो क्या करेंगे, अब ये नीचे हैं, इनको ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे आप, 2 3 5 इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, यानी पूरे पूरे के पूरे में, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 5 3 15 2 30, 30 आ जाएगा। 30 को थ्रू आउट डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, पहली वाली 15 आ जाएगी 15, और दूसरी वाली आपकी क्या जाएगी 10, और तीसरी वाली आपकी क्या जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब इनको काउंट करो, तीनों क्या आ जाएंगी, तीनों ये कितने आ गया, 31 आ गया, ठीक है 31। अब इनके साथ में क्या है, अब इमेजिन कीजिए इनके साथ आपका क्या है, एक्स है, ठीक है, ठीक है ना भाई। 31 की वैल्यू अपनी क्या जाएगी, 155, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अपनी क्या जाएगी, 5 × 100, अरे लग जा, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू अपनी क्या जाएगी, 500 आ जाएगी। तो उसी से आप आराम से निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यू क्या जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू आपकी 500 आ गई, तो 15 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 75,000, और इसकी क्या जाएगी, इसकी आपकी आ जाएगी 5000, और नेक्स्ट वाली क्या जाएगी आपकी 3000, 3 के, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, ये आपका खर्च है, ये बचत है, इसका अनुपात क्या है, 26 है और 3 है, ठीक है भाई। और यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 145 × 1000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, हमको बचत पूछा, ठीक है। तो देखिए भाई, उसका खर्च इतना है और बचत इतनी है उसकी, तो टोटल उसकी इनकम इधर से कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी टोटल, ठीक है। और उसने उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 145 × 1000, सॉरी × 100 दे रखी है। तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, 29 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 145 100, तो 1 की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, दोबारा फिर से 500 आ जाएगी। तो आराम से निकाल सकते हो। तो उसका बचत पूछी ना उन्होंने, उसकी बचत कितनी थी, 3, तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब अपनी, 1500 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, देखिए क्या दे रखा है, राम और श्याम की आय का अनुपात। ओके, आय का अनुपात क्या दे रखा है इन्होंने, 9:8, राम है ये और ये श्याम है, ठीक है। और उनके व्यय का क्या दे रखा है, यानी खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, 7:6 दे रखा है, ठीक है भाई। देखिए अब देखिए क्या है अपना, राम की जो टोटल वैल्यू है वो 9 है, और जिसमें से कमाता वो कितने हैं, सॉरी जिसमें से खर्च कितने कर देता है, 7। तो इसका अंदर क्या होगा, उसका खर्च और उसकी बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा भाई। भाई उसकी टोटल तो इनकम 9 है, जिसमें से 7 खर्च कर देता है भाई, तो बच कितने उसके, 2 बच के ना। और इसी प्रकार इसका देखिए, 8 उसकी टोटल इनकम है श्याम की, और जिसमें से वो 6 खर्च कर देता है, तो उसकी जो है बचत का और खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो अब क्या दे रखे है, अब देखो कि इसने वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, क्या कह रहा है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 8000 रुपये बचाता है, ठीक है भाई। ओके, अब देखिए सौभाग्य से हमारा क्या हो गया, यहाँ क्या था, ये जो 2 था ना, 2 इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है भाई। तो उसकी वैल्यू उन्होंने क्या दे दी, 8000 दे दी। चलिए पहले इसको करते हैं। अब क्या हो गया हमारा, 2 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 8000 आ गई भाई, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4000 आ गई, 4 के आ गई, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछ रखा है, तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। ओके, योग ज्ञात करते हैं। तो 1 की वैल्यू अगर 4000 आ गई, तो इनका क्या है, टोटल इनकम इनकी कितनी है, टोटल इनकम इनकी 17 है, ठीक है। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 17 की वैल्यू, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 68 के आ जाएगी, ठीक है भाई, 68,000 आ जाएगी, ठीक है। अगर के आपको नहीं पता हो तो 68,000 आ जाएगी, आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में जैसे मान लिया जाए जैसे मान लिया यहाँ आपका क्या होता, 6 अनुपात, यहाँ 3 होता, यहाँ 7 अनुपात, जैसे मान लिया 2 ही होता, ठीक है। और आपका बचत दे देता वो 8000, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ होती है हमारी, दिक्कत हमारी यहाँ होती कि 3 की वैल्यू तो इधर उसने 8000 दे दी, ठीक है भाई। भाई वो 3 बचा रहा है, ये 2 बचा रहा है, लेकिन बचा दोनों सेम क्वांटिटी रहे हैं,
फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 की वैल्यू 8000 रख दी और 2 की वैल्यू भी 8000 रख दी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, देखो इसको तो 2 से गुणा कर दो, टोटल से करनी है और अपने को ये बात देखना है टोटल को, यानी 6:3 को दोनों को पूरे 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो जाके अपनी वाले वो जो इधर वाली वैल्यू है जो बचत है अपनी बराबर हो जाएगी, यानी इसकी भी वैल्यू 6 आ जाएगी इधर और इसकी भी वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर आप रख सकते हैं 6 की वैल्यू आपकी 8000 होगी, ठीक है। आप इस तरीके से आगे कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 संख्या अनुपात में कितने में है, 7 और 13 के अनुपात में है। क्या करना है, जब उनमें 24 ऐड किया जाता है, 24 जोड़ दिया भाई मैंने उनमें, ठीक है। तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, कहाँ है, क्या बन गया उनका जो अनुपात था वो कितना हो जाएगा, 11:17 हो जाएगा। ओके भाई, देखिए पहली बात तो आपको क्या देखनी है, यहाँ आप ध्यान दीजिए भाई, ये है जो इनका डिफरेंस देखिए 4 है, इसका डिफरेंस देखिए 4 है, ठीक है। तो अपनी दिक्कत की कोई बात नहीं है, इधर भी 4 डिफरेंस है, इधर भी 4 डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 4 की वैल्यू आपकी 24 होगी, डिफरेंस भाई इनमें इतना है और वही चीज़ इन्होंने ऐड की है 24 ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये आपकी क्वांटिटी आ रही है और इसके अनुसार चेंज कितना आ रहा है भाई, रेशो के अनुसार चेंज हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, 4 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए, क्या निकालना आपको, दोनों प्रारंभिक संख्याओं के बीच अंतर याद कीजिए, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, देखिए इधर कितना अंतर है, 6 है, ठीक है। तो अब 6 की A1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सिंपल था, ओके। अब इसी पे बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन है, इसी में कर लेते हैं हम। जैसे हालांकि यहाँ तो आपका क्या है, सेम वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या है, अगर आपका सेम डिफरेंस न बनता हो तब, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता तो बता देते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा मोटी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 है 3 है, ठीक है भाई, और यहाँ मान लीजिए अंतर दे दिया मैंने 2 का 4 और यहाँ अंतर दे दिया मैंने 7 का, यहाँ 4 का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, ठीक है भाई, ओके। तो अब देखिए अब कैसे करेगा, लेकिन देखिए आपका यहाँ तो डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का डिफरेंस है, लेकिन अब संख्या तो उन्होंने जैसे मान लीजिए 24 है, वो सेम ही ऐड किया ना दोनों में, इसी में भी 24 ऐड किया, इसमें भी 24 ऐड किया, लेकिन क्या हो गया, डिफरेंस इसमें 2 का आया, इसमें 4 का आया, यहाँ तो दिक्कत हो गई भाई, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 है। अब इसमें डिफरेंस देखिए कितना है, 3 है, ठीक है। इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। जैसे 3 को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 9, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 9 भी कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर कितना डिफरेंस हो गया, 6 4 9 7। अब देखो दोनों का ट्री है ना, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अब आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये मेथड है, आपको एक बार दोबारा आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर दोबारा देखिए इसको। ये आपका कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है और आपको क्या है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है भाई। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन करेंगे, उतना आपका बढ़िया है, ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्या दे रखा है, पानी और दूध का अनुपात 7 और 9। आपको क्या है, आपको कंसेप्ट से चिपके रहना भाई, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे हम, 27 लीटर उसमें पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए भाई, अगर आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं है ना, तो क्या करेंगे आप, इसमें भी चेंज करेंगे, क्या देखेंगे, इसमें 2 चेंज है, इसमें 5 चेंज है, ठीक है। तो इनको बराबर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमको, ऐसा नहीं करना भाई, क्यों भाई, दूध तो उसमें सेम ही है ना, हमने मिलाया क्या है, पानी ही मिलाया है ना, सिर्फ पानी मिलाया है, तो सिर्फ पानी में ही चेंज आएगा ना। तो पानी, ये तो दूध तो वैसे का वैसा 7 था तो 7 ही रहेगा ना, लेकिन जो पानी था हमारा मेरा वो 9 से बढ़ के 12 हो गया, यानी 3 की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी भाई। इसके अनुसार तो मेरे 3 ही ऐड हुआ ना,
और ओरिजिनल में मेरा कितना ऐड हुआ है, 27 ऐड हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी 9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दूध की मात्रा याद करनी मेरे को। दूध हमारा यहाँ क्या है, दूध हमारा शुरुआत में कितना था, शुरुआत में पूछा है ना। ओके, तो दूध मेरा कितना था, 7 था, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी दूध की, 763 आ जाएगी। हालांकि इसमें प्रिंटिंग गलत है भाई, तो आपका क्या था, ये जो ऑप्शन आपके इनमें प्रिंटिंग गलत है, आपका एक 63 लीटर आपका ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये मिस प्रिंट में हुआ गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि धनराशि ए, बी और सी के बीच प्रकार विभाजित की जाती है कि बी को, ये आपका क्या है, मल्टीपल रेशियो में आ गया भाई। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यदि बी को, यहाँ लिख सकते हैं हम, बी ए को ए से 12.5% अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, ओके। 12.5 का आप क्या कीजिए, क्या करेंगे आप, 12.5 को फ्रैक्शन में डिवाइड कीजिए। अगर 12.5 को प्रैक्टिस, ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आपको फिर भी आइडिया नहीं लगता ना, तो क्या कीजिए आप, जैसे 12.5 है, ठीक है, इसका राउंड ऑफ करके 12 ले लीजिए। 12 को 100 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 1/8 होता है, 1/8 आ जाएगा आपका। ये आपका हर बार काम नहीं करता, फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या है, इसकी जो फ्रैक्शन आएगी 1/8 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, 12.5% अधिक प्राप्त होता है, यानी क्या है, यदि 8 है, 8 में से एक ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसको, बी को है ना, बी को अगर इसको 8 प्राप्त होते हैं, तो इसको कितने हो जाएंगे प्राप्त, 9 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर उसके किसी चीज़ के 8 हिस्से प्राप्त हो रहे हैं ना भाई, तो उसको उसमें से एक ज़्यादा मिल रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा मिल रहा है ये। ठीक है, तो अगर ए को 8 मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ओके, इतना ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या लिख रखा है आगे, लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहा है, सी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। 25 को डिवाइड कीजिए, क्या करेंगे, 25 की फ्रैक्शन निकालिए, 1/4। ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, 1/4 आ गया, यानी 4 हिस्से में से एक ज़्यादा किसको मिल रहा है, बी को ज़्यादा मिल रहा है, किससे, सी से मिल रहा है। यानी बी और सी की जो रेशियो है वो कितनी हो जाएगी, अगर सी को 4 मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। ठीक है, अब इसको आसानी से हम लिख सकते हैं, लिखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं लिखता हूँ, इसको आसानी से लिखता हूँ, इसको ठीक ढंग से लिखते हैं। ए बी का हमारा कितना है, इसका 8 है, इसका 9 है, और बी सी का कितना है हमारा, 5 है, और इसका 4 है। इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए भाई, आप ऐसे लिख लिया ना। अब क्या कीजिए, यहाँ आपका सी है। ठीक है भाई, तो क्या कीजिए, यहाँ आपको क्या रकम भरनी है, जो इधर लेफ्ट वाले में है, लेफ्ट वाले में यहाँ क्या है, 9 है ना, तो इसको 9 भर दो यहाँ। ठीक है, ओके। और इधर है, इधर ये संख्या खाली है ना, इसके राइट में देखो, इसके राइट में क्या है, 5 है ना, ये इधर वाली। अगर इधर लेफ्ट में संख्या खाली है ना, तो जो इधर से पहला अक्षर है ना, उसको इधर वाले में भर दो, और अगर राइट में खाली है तो इधर वाला भर दो। ठीक है, तो वह आपकी आ जाएगी। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करने के बाद क्या जाएगा आपका 40, ये आपका क्या जाएगा 45, ये आपका क्या जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ए, बी और सी में कितनी रेशो आई थी, कितनी वैल्यू आ गई थी, 45, और इसकी आ गई थी 40, इसकी आ गई थी 36 आ गई थी। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, यदि ए और सी का हिस्सा 5700 है भाई, इसका और इसका टोटल हिस्सा कितना आ जाएगा, 67 नहीं आएगा, 81 आएगा। 81 आ गया ना, 6 5, हाँ ठीक है, 81 आ गया। और इसके अनुसार कितनी है, वो कितनी वैल्यू ले रहा है, 5700 वैल्यू ले रहा है, 5700 ले रहा है। ठीक है, तो और ए और सी की राशि के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो अपने ए और सी के मध्य जो राशि है उसका अंतर ज्ञात करना है। इनके बीच कितना अंतर है, 11 का है ना, नहीं 9 का है। ठीक है भाई, 9 का अंतर है, तो 9 ज्ञात करना है। चलिए करिए। अगर 81 की वैल्यू 5700 है, तो 9 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसी होगी, 5700 और में 18 × 9। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 9, इसको निकाल सकते हैं आप, जो भी आपका आंसर आएगा।